में गुरुवा प्रांतनो नित्य ज्ञान दर्शन आएगा चारित्रानं गंभीर मोक्ष मार्गोपदेशिका पंच प्रवृत्ति भगवान की एक दिनांत भगवान की अंतिम संसर्गपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन कमलों करोड़ मणि राजों की द्वांत सांजन मणि माता की बोले वात्सल्य मूर्ति दिव्य तपस्वी आध्यात्म की राष्ट्रधन आचार्य 108 से सुंदर सागर जी गुरुदेव की गुरुदेव की गुरुदेव की मोक्ष मार्ग सनेतारं भेतारं जरभोगतं जातारं विस्तत्वानां वन्दे तदुगुण लब्धे आचार्य उमा स्वामी भगवंत की भव्य आत्मा भगवान महावीर जिनका निर्माण महोत्सव बड़ी धूमधाम से देवों ने संपन्न किया था। ऐसे भगवान महावीर जिनके जन्म होने पर रत्नों की दृष्टि हुई थी और ऐसे भगवान महावीर जिनके गर्भ में आने से पहले ही नगरी को स्वर्ण में बना दिया गया था। ऐसे भगवान महावीर जिन्होंने अपनी पावन देशना से 30 साल तक इस भारत को इस विश्व को अपने दिव्य देशना से ऐसा उपदेश दिया जिनका उपदेश सुनने के बाद भव्य जीवों ने अपने अंदर की आत्मा में परमात्मा को प्रकट किया था। वही शासन, वही देखना, वही गुरु हमें आज फिर मिले हैं आत्मा को जानने के लिए। सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य का इतना तेज होता है कि आप सूर्य को देख नहीं पाते, किंतु वो चक्रवर्ती ऐसा होता है कि जो सूर्य को मकर संक्रांति के दिन वो चक्रवर्ती उस सूर्य बिंब को देखता है और क्या करता है? सूर्य जी क्या करता है? वो चक्रवर्ती सूर्य के बिंब को देखता है और नमस्कार करता है। किसको? सूर्य देवता को। सही है ना? सूर्य बस यही है मिथ्या। वो चक्रवर्ती उस सूर्य के बिंब में, क्योंकि सूर्य तो देव है और हमारे शास्त्र में देवों की भक्ति पूजा नहीं की जाती, हमारे यहाँ तो देवादि देव की वंदना की जाती है। और सूर्य विमान में सूर्य देव रहता है और उस विमान के अंदर आकृतिम जिन चैतन्य विराजमान है। वो चक्रवर्ती मकर संक्रांति के दिन उस सूर्य बिंब के अंदर जो आकृतिम जिन चैतन्य बैठे थे उनकी वंदना करता है। अब आप देख लो कि उस चक्रवर्ती के नेत्रों का विषय कितना दूर है कि वो सूर्य के विमान में विराजमान आकृतिम जिन चैतन्य को अपने घर की छत से ही देखकर नमस्कार कर लेता है। हम लोग क्या करते हैं? जब सूर्य को देखते हैं तो क्या करते हैं? किसको? सूर्य को। आपकी मानता क्या हुई? सूर्य भगवान है और उनको नमस्कार करना, जबकि सूर्य को देव है। हमारे यहाँ देवों की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ सरागी देवों की वंदना नहीं होती और हमारे यहाँ वस्त्रधारियों को पूजा नहीं जाता। हमारे यहाँ तो निर्गंत भेष को पूजा जाता है। हमारे यहाँ तो वीतराग शासन की आराधना की जाती है और हमारे यहाँ तो रत्नत्रय से मंडित इन तपोनिधियों की उपासना की जाती है। आचार्य मानकुम स्वामी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? सुना था ना? हे भगवान, सूर्य तो दूर रहे, सूर्य तो बहुत दूर रहे, हमें सूर्य से प्रयोजन नहीं है। मात्र सूर्य की किरण क्या करती है? गर्मी देती है। सूर्य कैसा है? सूर्य मूल में ठंडा है और किरणें उसकी जैसी है गरम। जैसे जैसे सूर्य पास में आता है
बढ़ती है। और जैसे जैसे सूर्य दूर जाता है वैसे वैसे किरणें आती और गर्मी बढ़ती है। तो वो कभी मानव आचार्य कह रहे हैं भगवान जिस प्रकार सूर्य का बिंब कितना भी दूर हो उसकी किरण मात्र से कमल खिल जाते हैं, वैसे ही है भगवान। मैं नहीं जानता कि आपका कौन सा गुण है, मैं नहीं जानता कि आपने कौन कौन से कर्मों का विनाश किया है, आज तक मैंने आपको देखा भी, किंतु भगवान इतना पता है कि आपकी स्तुति, आपकी वंदना, आपका दर्शन तो बहुत दूर, आपकी मात्र नाम जपने मात्र से, आपकी कथा मात्र सुनने से, आपका स्मरण मात्र करने से जीवों के पापों का विनाश हो जाता है। कब होता है? कब होता है? जब कोई स्थान पहला जब तेरे अंदर ये भावना आ जाए। कौन सी भावना? दर्शनम देव देव से, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। भव्य आत्माओं, मैं वही बात कहने जा रहा हूं जो बात आचार्य उमा स्वामी अपने तत्वान सूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे सूत्र में कह रहे कि हे आत्मा, हे ज्ञानी जीव, यदि तेरी श्रद्धा मजबूत है, यदि तेरे पास औपचारिक सम्यक दर्शन है, तो तुझे सूर्य दिन के अंदर आंखें 3-4 दिखाई देते हैं। और जब तेरे मिथ्या कर्म का उदय होता है तो तुझे भगवान में भी पाषाण दिखाई देता है। एक व्यक्ति ऐसा मंदिर जाता है, भगवान का अभिषेक भी करता है, पूजन भी करता है, किंतु दृष्टि क्या है? भगवान के ऊपर जो धूल लग गई थी उसकी सफाई करने के लिए मैंने अभिषेक किया है। और एक व्यक्ति सोचता है कि हे भगवान, आप तो अनंत चतुर्थी के धनी, किसके धनी हो? अनंत चतुर्थी के धनी हो, आप तो जिनेन्द्र देव हो, केवल ज्ञानी हो। हे भगवान, आपकी पूजा करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कौन जी? भगवान के मंदिर जाने से भगवान को क्या मिलेगा? मुट्ठी भर चावल, वो चावल तो मांग ले जाएगा। कीर्ति जी, मंदिर तो बनाया, गांधी का, सेठ का मंदिर, गांधी का मंदिर, मंदिर कौन सा है आपका? कौन सा मंदिर? गांधी जेल में आते, गांधी का मंदिर कहां से होता है? मंदिर है ना आपका। आपने भगवान को एक मुट्ठी चावल चढ़ाए, भगवान को क्या मिला? वो चावल कौन ले जाएगा? कौन? मतलब कि आप पूजा करने गए या माली के पास गए, आपकी दृष्टि क्या बन रही है कि ये मुट्ठी भर चावल तो उसा की कौन ले जाएगा? माली। इसलिए खाने का चावल अलग और मंदिर वाला चावल, खाने का बादाम, मुंगरा बादाम मचाने वाला, मंदिर वाला बादाम। क्या हो गया? भावना में अंतर आ गया। जबकि हमारे इतिहास में आता है मनोवती, मनोवती जब छोटी थी उसके घर में गंज मुक्ता भरे पड़े थे। उसने एक दिन मुनिराज के दर्शन करे और गंज मोती चढ़ा दिया। महाराज ने नियम दे दिया, बेटा मेरे से ज्यादा बलवान तो जिनेन्द्र देव हैं, इसलिए नियम कर, जब भी मंदिर जाएगी गज मोती चढ़ाकर ही भगवान के दर्शन। पवन जी, यदि ऐसा नियम वैभव भैया लेने के मैं डेली एक सोने का बिस्कुट चढ़ाऊंगा तो क्या होगा? ट्रस्टी मोटो की दिवाली बन जाएगी। वो सारा सोना जमा कर करके कहा रखोगे? ट्रस्टी मोदी दिनेश जी कहा रखोगे? क्यों? वो तो मालिक है ना। वो तो अरे महाराज जी, वो मालिक नहीं, चावल ही मालिक है, श्रीफल ही मालिक है। भव्य आत्मा उस मनोरमा ने नियम ले लिया और जब तक घर में रही देवी गज मोती चढ़ाती और भगवान का दर्शन करती। शादी हो गई, शादी के बाद अब तो पापा जी ने दे दी थी, अब कौन देगा? अब उसका नियम जाता गज मोती
दर्शन करूं, और दर्शन करूं तो कुछ खाऊं। मम्मी जी पापा जी को मालूम पड़ा और राजा ने कह दिया कि एक दिन तो गजमोती चढ़ा दिया। राजा ने सोचा मेरे से भी धनवान कोई है, इसलिए अब जो मंदिर में गजमोती चढ़ाएगा मालूम करो किसके पास है, उसके सारे गजमोती छीन लिए जाएंगे। मंगी क्या करोगे बताओ? सोने का रिश्ती चढ़ाने दोगे को? उस मनोरमा के पापा जी मम्मी जी ने पाएबंदी कर दी। उसने उपवास कर लिया 300 नियम, और उसने इतने गजमोती चढ़ाए कि बाद में वही मनोरमा सती के रूप में पूजी गई। इसका मतलब क्या है? आपकी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा यदि मजबूत है तो पत्थर में भगवान दिखाई देता है, और जब श्रद्धा टूटती है तो भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। हनुमान और रावण, हनुमान ने पत्थर पर नाम लिखा। क्या लिखा था? श्री राम। और पत्थर डूब गया। कौन डूबा पत्थर? और राम जी ने सोचा हनुमान क्या कर रहे हो? अरे प्रभु आपका नाम लिखकर पानी में डाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? आपका नाम लिखकर पानी में डाल रहा हूं। राम बोले डूब जाएगा। अरे भगवान यदि आपका नाम लेकर के डूब गया तो तिर जाएगा। तो राम जी ने सोचा जब सब मेरा नाम लिखे पत्थर तैरता है तो मैं भी कुछ काम कर लूं। तो राम जी भी कुछ काम करे। पत्थर उठा राम ने क्या करा? जय श्री राम लिखा और पत्थर पानी में डाल दिया। पत्थर क्यों भाई? जब हनुमान ने लिखा तो पत्थर तैर रहा था, और जब राम ने तो पत्थर डूब गया। ऐसा हो सकता है? तुम दिन भर आदिनाथ 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 करो। कीर्ति जी कौन से भगवान? आदिनाथ। दिन भर आदिनाथ करो तो वो तुम्हारे काम और आदिनाथ का नाम है तो गड़बड़ी होगा। हनुमान जी सब देख रहे थे, और देखते देखते हनुमान जी के मन में क्या गया? एक कौतूहल उत्पन्न हो गया। देखो राम जी ने क्या किया? पत्थर पे अपना नाम लिखा और पत्थर डाला, पत्थर डूब गया। अब मैं सबको बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि राम जी का नाम राम जी ने पत्थर लिया, नाम लिखा पत्थर। अब आप कोई अच्छी बात है क्या? राम जी टेंशन की बताएंगे तो देंगे। इनको बताओ हम तो राम का नाम लिख रहे हैं, पत्थर तैर रहा है, और राम जी ने जिस पत्थर पे अपन वो पत्थर डूब गया। राम जी ने बहुत समझा, भी मत समझा नहीं तो मैं तो बोलूंगा, और जोर जोर से बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कि जो राम के हाथ से छूटा वो संसार में डूबा। उसी प्रकार आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं जो सम्य दर्शन से छूटा संसार में डूबा। इसलिए कुंद स्वामी और आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं यदि तुझे संसार सागर से पार होना है, यदि तुझे भगवान आत्मा को प्राप्त करना है, यदि तू चाहता है तेरे अंदर भी अंदर के कोने में एक दीपक जलता है, प्रभु नाम जपने से नवजीवन। यदि तू चाहता है कि तू मंदिर जाए तो तुझे भगवान दिखे, यदि तू चाहता है कि गुरु के पास जाए तो तुझे भगवान आत्मा दिखे, यदि तू स्वाध्याय करे तो तेरी कथाएं मंद हो, और यदि तू जिनेन्द्र देव की पूजा करे तो तुझे जिनेन्द्र देव का स्वरूप दिखे, तो इसका सबसे बड़ा थर्मामीटर है कि तेरे अंदर सम्यक दर्शन उत्पन्न होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य की किरणें मात्र से कमल खिल जाते हैं, इसलिए आचार्य कौन उमा स्वामी करे भगवैया संयम की तो बात बहुत दूर। यदि तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या? राजू जी क्या अर्थ है? सच्चे देवता गुरु को छोड़ देना, मानना। आप मानते हो? चलो हाँ, उस सम्यक दर्शन का अर्थ क्या?
सच्चे देव ठाकुर को जानना और मानना, फिर दिनेश को कौन जानेगा? मतलब कि इतनी 3 महीने से पढ़े जा रहे हो, फिर भी क्या कह रहे हो? देव ठाकुर को मानना ये सम्यक दर्शन नहीं है। देव ठाकुर को मानना सम्यक दर्शन नहीं है। देव ठाकुर की पूजा करना सम्यक दर्शन नहीं है। और देव ठाकुर के पीछे दौड़ना ये सम्यक दर्शन। ये तो आपकी क्रिया है। जो श्रावक होता है उसका कर्तव्य क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम तप, दान, शक्ति, घरस्थानाम, षटकर्माणि। पंडित जी, षटकर्माणि क्या कहते? मैं थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ, क्या कहते? षटकर्माणि धीरे धीरे, तो अभी दिन शुरू नहीं हुआ। षटकर्माणि दिने दिने 6 आवश्यक तो श्रावक को प्रतिदिन करने चाहिए। जिस प्रकार मुनिराज 6 आवश्यक करते हैं, समाई, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सव, 6 आवश्यक प्रतिदिन करते। बीमार हो या ना हो, उन्हें करने ही पड़ेंगे। एक मुनिराज 101 बुखार है। राजू जी, यदि आपको इससे बुखार आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? बेड के ऊपर रेस्ट, सही है ना? हाँ वकील साहब, यदि आपको 102 बुखार हो तो कोर्ट जाओगे? अच्छा दुकान जाओगे? खाना पीना, खाना तो खाओ, लेकिन बिना दवाई लिए। अब आप ये सोचो, यदि मुनिराज को 101 बुखार आ जाए, 102 बुखार आ जाए, तो मुनिराज सामायिक करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? पंडित जी, यदि आपको बुखार आ जाए तो विधान पूजा करोगे? क्यों आज महाराज करें? मतलब कि सारे नियम कानून किनके लिए हैं? महाराज जी के लिए। तुम्हारे लिए कोई कानून नियम ही नहीं है, सही है ना? चौके में महाराज गए और उनका अंतरा हो जाए तो गलती किसकी है? महाराज का कर्म कौन देता? हम गलती हमारी कोई है। विधि नहीं मिले तो गलती महाराज की। विधि ली क्यों महाराज ने? अरे भैया, जितने कानून नियम महाराज के लिए हैं, उससे ज्यादा नियम कानून आचार्य कौन ने आप लोगों के लिए भी दिए हैं। ये ध्यान रखना, यदि सम्यक दर्शन तेरे पास में है तो तुझे भगवान दिखेगा। इसलिए कौन स्वामी कह रहे हैं? दंतन भट्टा भट्टा दंतन भट्टे से नथी निर्माणम। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। और जिस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा उसी दिन तेरा मोक्ष जाना निश्चित हो। और उसके लिए सबसे पहला भाव कौन सा भाव? औपसमिक भाव। 5 भाव हैं, औपसमिक, छाई, ओदाई, पारिणामिक। इनमें से सबसे पहले औपसमिक भाव को प्राप्त कर। यदि औपसमिक भाव को प्राप्त करेगा तो छाई भाव मिल जाएगा, छाई भाव मिलेगा तो औपसम भाव मिल जाएगा। और जिस दिन तेरे पास छाई भाव आ जाएगा उसी दिन तेरा निर्धारित हो जाएगा कि तू अब सच्चा मुमुक्षु है। तो सबसे पहला भाव कौन सा है? औपसमिक भाव को प्राप्त करना है। और जितने ये भाव प्राप्त कर लिया, कितने समय के लिए? कितने समय के लिए अश्विन जी? दुकान कितने समय के लिए खोलते? कितने सवेरे खोलते हो? कितने बजे? 9 बजे। और कब बंद करते हो? 9 बजे, 12 घंटे। और सामने दर्शन कितनी देर के लिए प्राप्त करना? मात्र अंतर मुहूर्त। कितनी देर के लिए? अंतर मुहूर्त के लिए तूने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और उसके बाद तू छोड़ भी देगा तो ये निश्चित हो गया कि अब तुझे मोक्ष में तो रिजर्वेशन हो गया फर्स्ट एसी में। और कोई टीटी तुम्हें वहां से हटाने वाला। यदि तेरे को एक बार प्रथमोपम औपसमिक सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त के लिए अर्थात 48 मिनट से एक समय कम होने के लिए हो गया और फिर छूट गया, निश्चित है तू अब मोक्ष में तो जाएगा। कोई भी भगवान भी आ जाए तो तुझे अब मोक्ष में जाने से
कब होगा ये? जब तेरे अंदर अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ सम्यक मिथ्या सम्यक और मिथ्या, अर्थात जब तू अपनी अनंत अनुबंधी चार और मिथ्या की 5 प्रकृतियों का उदय में आने से रोक देगा, उसी दिन तेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तू अंतर्मुक्ति के लिए भी यदि सम्यक दृष्टि बन गया तो समझना तेरा मोक्ष जन्नत हो। लोग कहते हैं महाराज अंत में महाराज बनने से फायदा क्या है? हाथ पैर तो पवन जी पैर काम करते ही नहीं, हाथ में घर नहीं और गला तो फिर भी सोने की चैन तो पहनी हुई। कहते जी महाराज बन सकते हो ना? कहते जी महाराज बन सकते हो तो फिर देनी चाहिए। अरे महाराज पैरों में आओ। अरे भैया अभी तू एक अंतर्मूर्त के लिए भी, कितनी देर के लिए? एक अंतर्मूर्त के लिए भी महाराज बन गया। किंतु महाराज जब बने तो कैसा महाराज बना? मुनि सकले प्रति बड़े भागी भवे भोगन ते बैरागी, बैरागे पावन माही चिंतई जन प्रेक्षा भाई। एक अंतर्मूर्त के लिए भी तूने यदि आत्मा को आत्मा में स्थापित कर लिया, यदि एक अंतर्मूर्त के लिए भी तूने अपनी अनंतानुबंधी प्रत्यक्ष का सायका उदय कर दिया, यदि एक अंतर्मूर्त के लिए भी आत्मा में लीन हो गया तो तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या करना महाराज का बनना? पंडित जी महाराज का बनना, मरने से एक अंतर्मूर्त पवन जी सही है ना? देखो कितने बढ़िया बुद्धि। अरे एक अंतर्मूर्त पहले ही बन, उससे आगे पीछे नहीं बन। अरे भैया इसके लिए पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य। ऐसे जीव बहुत कम होते हैं जो जीवन भर को धर्म करते हैं और अंत में महाराज के पास जाए और महाराज बन जाए। ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। जीवन भर को मुनियों की संगति की, जीवन भर को जिन्हें देव का अभिषेक किया, हर साधु को हार दिया और जब अंत समय आया तो ऐसी परिणति बन गई कि नमो कारण मंत्र सुनने की भी इच्छा। इसलिए भव्य आत्माओं सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अपनी आत्मा को उज्जवल बनाओ, अपना मोक्ष मार्ग पसंद करो और ये सोच लेना अब जो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। क्या नीरज जी साधना जो अभी मिली है प्रेरणा मिली, अब मिले घर मिलने वाली नहीं। साधना मिली ना द्वारा मिलने वाली। कह रहे थे ना बोला वो 7 भावों की बात बता रहे थे ना, 7 जन्म तक कौन मिले? पाठा पलट दिया तुमने। अरे भव्य आत्माओं अब जो ये नरभव मिला है, इतना अच्छा भव मिला है, कम से कम इस आत्मा के अंदर भी विद्या उत्पन्न कर लो ताकि जब मरो तो ये तो लगे कि हाँ मेरा मोक्ष जाना तो निश्चित है। हम सब अपना मोक्ष मार्ग पसंद करें। ओम नमः शिवाय।